श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्स्व। अर्जुन विषाद योग अध्याय 1 श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा, पांडव सैन्य की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर यह वचन कहे। तीसरा श्लोक। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अध्याय 1 श्लोक 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं। वह भीम और अर्जुन के समान की क्षमता लिए हुए हैं और वह बड़े धनुष लिए खड़े हैं। युयुधान, राजा विराट, यहाँ तक कि महारथी द्रुपद इस सेना का हिस्सा है। अध्याय 1 श्लोक 5। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराज्यश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। दृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। दुर्योधन ने पांडवों की सेना में मौजूद सभी सेनापति का नाम लेते हुए आगे कहा कि पुरुजित और कुंती भोज, यह दोनों भाई और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य भी इसी सेना में है। अध्याय 1 श्लोक 6। युधामन्युश्च विक्रांता उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र इसी सेना में हैं और यह सब भी महारथी हैं। अध्याय 1 श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टाय तान् विबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। दुर्योधन ने कहा, हे द्विज में उत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो भी नायक हैं उनको मैं कहता हूँ। अध्याय 1 श्लोक 8। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौम्यदत्तिस्तथैव च। आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम में विजयी कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा हमारी सेना का हिस्सा हैं। अध्याय 1 श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वयुद्धविशारदाः। दुर्योधन आगे बोले, इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है। वह अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने वाले हैं और सभी युद्ध में अत्यंत चतुर हैं। अध्याय 1 श्लोक 10। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार उठा, हमारी वह सेना पांडवों पर विजय प्राप्त करने में अपर्याप्त और असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक भीष्म हैं जो कि उभय पक्षपाती हैं। परंतु इन पांडवों की यह सेना
विजय प्राप्त करने में पर्याप्त है, क्योंकि उसके संरक्षक भीम हैं जो कि निज सेना पक्षपाती हैं।